हेलो दोस्तों, मैं एसके फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। तो आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं टच सेक्शन के ऊपर। आपके पास मान लीजिए कोई फोन आता है और इसके अंदर आपकी जो टच है काम नहीं कर रही है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारे पास कोई भी फोन आता है जिसके अंदर टच काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले दोस्तों आप फोल्डर चेंज करके देखते हो। फोल्डर चेंज करने के बाद आप क्या करते हो, उसके कनेक्टर को रिसोल्व कर देते हो। ये काम करने के बाद भी आपकी टच काम नहीं करती है, तो मैं बताता हूँ किस तरह से आपको ट्रेस करना है, क्या क्या चीजें चेक करनी है। सीपीयू से दिक्कत हो सकती है, पावर से दिक्कत हो सकती है, या कहीं और से। कई बार आपने देखा होगा कि डिस्प्ले भी चेंज कर दी, वोल्टेज भी आ रहे हैं, जीआर भी आ रही है, सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिया, उसके बाद भी टच नहीं चल रही है आपकी। तो उसमें क्या चेक करना चाहिए, कैसे आपकी टच काम करेगी, तो वो भी चीजें हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो आपको पता है दोस्तों, आपकी जो टच होती है, टच कनेक्ट रहती है आपके सीपीयू के साथ। तो यहाँ पे हम सीपीयू बना लेते हैं। ये सीपीयू हो गया, और इधर बना लेते हैं डिस्प्ले कनेक्टर। ये हो गया आपका सीपीयू, ये आपका कनेक्टर हो गया। ये आपका दोस्तों कनेक्टर हो गया, डिस्प्ले का कनेक्टर, ठीक है ना। अब क्या होता है, सीपीयू से जो लाइन आती है, सीपीयू से जो टच के लिए लाइन आएगी वो आएगा I2C। तो यहाँ पे हम I2C लाइन बना लेते हैं। उसके बाद एक इंटरप्ट बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं यहाँ पे रीसेट लाइन। तो ये तो आपका दोस्तों I2C हो गया। तो I2C में आपको पता है दो लाइन होती हैं, एक क्लॉक होता है और एक होता है डेटा। तो ये क्लॉक हो गया और एक डेटा हो गया। उसके बाद एक INT होती है, यानी इंटरप्ट बोलते हैं। उसके बाद होती है आपकी रीसेट लाइन। कहीं में आपको क्या एक डिटेक्शन लाइन भी दिखाई देगी, डिटेक्ट लाइन भी आपको दिखाई दे सकती है। अब क्या होता है, आपका जो I2C प्रोटोकॉल, जहां पे भी आपको पता है दोस्तों I2C अगर प्रोटोकॉल होता है, तो इसके अंदर दो लाइनें और आती हैं, जिसमें क्या रहता है 1.8 वोल्टेज से यहाँ पे दो रजिस्टर लगे रहते हैं, यानी पुल अप होता है। तो यहाँ पे ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं दोनों लाइनों पे। रजिस्टर की तो दोस्तों जो वैल्यू रहती है वो 2.2K रहती है दोनों की, और इस लाइन पे जो वोल्टेज आता है वो 1.8 वोल्टेज होता है, जो पावर आईसी से आपका वोल्टेज आता है। अब क्या होता है, आपके पास कोई फोन आया और फोन के अंदर दोस्तों क्या दिक्कत आ रही है, आपकी टच काम नहीं कर रही है। तो जब आपकी टच काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, डिस्प्ले चेंज कर देते हो। तो हम इधर नोट कर लेते हैं, डिस्प्ले क्या कर लिया आपने, चेंज कर लिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉल्ट डिस्प्ले का होता है, यानी डिस्प्ले के अंदर से टच आपकी प्रॉब्लम दे जाती है, जिसके कारण आपकी टच काम नहीं करती। तो मान लीजिए आपने डिस्प्ले भी, यानी उसका फोल्डर था वो चेंज कर दिया, उसके बाद भी टच नहीं चली, तो सिंपल सा क्या रहता है कि जो हमारी ये डेटा लाइन आ रही है, अब इनमें क्या होगा, टच को चलने के लिए वोल्टेज भी चाहिए। तो यहाँ पे ये वोल्टेज मिल सकता है। तो आपको यहाँ वोल्टेज ये दिखाई दे रहा है, आपको किसी टच में क्या होगा, दो वोल्टेज दिखाई देंगे, यानी दो पावर से आ रहे होंगे, या किसी फोन में क्या होगा, आपको एलडीओ से भी दिखाई देगा ये। तो आपको ये चेक कर लेना प्रॉपर डायग्राम से, क्योंकि फोनों में क्या होता है अलग अलग रहता है। तो एक सिंगल वोल्टेज भी दिखाई दे सकता है, दो वोल्टेज भी दिखाई दे सकते हैं, दोनों वोल्टेज पावर से भी आ सकते हैं, दोनों वोल्टेज आपके एलडीओ के द्वारा भी आ सकते हैं। ये वोल्टेज की लाइन आपको मैंने बताया कि वोल्टेज की लाइन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो डिस्प्ले चेंज करने के बाद कई बार क्या होता है दोस्तों, जो कनेक्टर होता है वो ड्राई सोल्ड हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है, कनेक्टर आपका लूज हो जाता है, और कनेक्टर लूज होने से भी आपकी टच की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कनेक्टर को दोस्तों आपको क्या कर देना है, रिसोल्व कर देना है। तो जब आप कनेक्टर रिसोल्व कर दोगे तो डेटा लाइन प्रॉपर कनेक्ट हो जाएंगे आपकी। ये आपको काम करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जितनी भी ये लाइनें आपकी आ रही हैं, इन सब पे आपको जीआर चेक करनी है। तो मल्टीमीटर को दोस्तों आप लगाओगे डायोड मोड में, और रिवर्स वॉइस में सब पे आपको क्या कर लेनी है, जीआर चेक कर लेनी है। जीआर से क्या पता लगता है हमें दोस्तों, यहाँ पे कोई लाइन आपकी ओपन तो नहीं है, यानी ब्रेक तो नहीं है, या लाइन कोई शॉर्ट तो नहीं है, ये हमें कंडीशन पता लगती है। तो मान लीजिए आपने जीआर चेक किया, जीआर चेक करने पर आपको क्या मिला, ये I2C डेटा की लाइन मान लीजिए ब्रेक है। तो अब क्या है, इसके बीच में ये रजिस्टर लगा हुआ है, बस इसके बीच में यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट लाइन आपकी कहाँ से आ रही है, सीपीयू से आ रही है। तो आपको किसको रिवॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो सीपीयू से रिवॉल्व करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपका हो गया दोस्तों, आपके माइंड में एक डाउट और आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा इन दोनों पे
ये जो लाइन है ये ब्रेक है या नहीं है, क्योंकि ये लाइन इधर इस रजिस्टर से भी जुड़ी है और इधर ये सीपीयू से भी आ रही है। जब एक तरफ की लाइन आपकी ओपन होगी तो जीआर तो तब भी आएगी, हमें कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों क्या होता है, इन दोनों लाइनों पर हमेशा सेम जीआर आती है। तो इन दोनों लाइनों पे क्या होता है दोस्तों, सेम जीआर आती है, तो आपको सेम जीआर चेक कर लेनी है। अगर जीआर आपकी दोस्तों कम ज्यादा आ रही है तो आपको क्या करना है, ये लाइन जो जुड़ी हुई है यहाँ से सीपीयू से जुड़ी है मान लीजिए, तो आपको इसका रजिस्टर उठा के चेक कर लेना है कि सीपीयू की तरफ से ही ब्रेक है या इधर से ही ब्रेक है। अगर सीपीयू की तरफ से ब्रेक है तो आपको सीपीयू पे काम करना है, अगर इधर से ब्रेक है तो यहाँ पर रजिस्टर वगैरह आपको चेक कर लेना है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया जीआर चेक करने का, कि आपको इस पे जीआर चेक कर लेनी है, आपकी जीआर बन रही है या नहीं बन रही है। उसके बाद टच को चलने के लिए यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज भी आपका बनना चाहिए। अगर आप पे ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो तब भी आपकी दोस्तों टच काम नहीं करेगी। अब कई बार क्या होता है कि भाई टच काम करेगी जब भी वोल्टेज आएगा, उससे पहले वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये भी रहता है कि सीपीयू से डेटा नहीं आ पा रहा है इस लाइन में, या हो सकता है पावर इसको वोल्टेज नहीं दे पा रही है। अगर आपको वोल्टेज का ही डाउट हो रहा है तो आप डीसी मशीन से 2.8 वोल्टेज सेट करके इसमें जंपर लगा के भी चेक कर सकते हो आपकी टच काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर टच काम कर जाती है तो जहाँ से वोल्टेज आ रहा है उस लाइन में कोई दिक्कत हो गया है, जहाँ जिस आईसी से आ रहा है, पावर आईसी से आ रहा है, तो पावर आईसी को रिवॉल्व या चेंज करके आपको देख लेना है। तो ये आपको वोल्टेज भी चेक हो गया, उसके बाद इसकी जीआर भी आपने चेक कर ली। अब ये जो आपकी I2C लाइन है, आपको पता है 1.8 वोल्टेज का पुल अप हो रहा है, तो इन दोनों लाइनों पर भी आपके 1.8 वोल्टेज दिखाई देते हैं। तो आपने ज्यादातर देखा होगा दोस्तों, हम इसकी डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, उसके बाद कनेक्टर रिसोल्व कर देते हैं, जीआर चेक कर लेते हैं, और आपने देखा होगा ज्यादा टेक्नीशियन वाइज जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिर सीपीयू रिवॉल्व करते हैं। ये चीजें चेक करने के बाद तुरंत क्या कर देते हैं, इसका सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं, और सीपीयू रिवॉल्व करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, क्योंकि बोले क्या हो जाती है, ड्राई सोल्ड हो जाती है। और कई बार आपने दोस्तों यहाँ पे देखा होगा कि सीपीयू करने के बाद भी आपकी टच काम नहीं करती है। मान लो आपने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, उसके बाद भी टच काम नहीं करती है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये INT लाइन है, इंटरप्ट लाइन है, तो ये जो आपकी इंटरप्ट लाइन में क्या होता है, कई बार यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया आपका, इधर एक रजिस्टर लगा दिया, और इस रजिस्टर की वैल्यू मान लीजिए 4.7 के, और इस पर भी प्लग हो रहा है। तो कई बार क्या होगा, अगर इंटरप्ट लाइन पे से भी क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर अगर ब्रेक हो जाएगा, तो रजिस्टर ब्रेक होने से भी क्या होगा, आपकी जो टच है वो क्या हो जाएगी, आपकी बंद हो जाएगी। और ये जो मैं दोस्तों रजिस्टर बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है हर फोन में मिले ही मिले, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। तो ये आपको डायग्राम से ये चीजें चेक कर लेनी, क्योंकि जब आप ये लाइनें चेक कर रहे हो तो साथ में ये चेक कर लो कि इन लाइनों पर कोई भी कंपोनेंट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा, उस पर प्लग रहेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो रीसेट, ये इंटरप्ट लाइन होती है जो सीपीयू से टच के लिए जाती है, तो इन पे आपको चेक कर लेना कोई प्लग वगैरह तो नहीं हो रखा है। ये आपका ओके है। उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा सारा काम कर लिया, वो ये भी वोल्टेज चेक कर लिया, सीपीयू भी रिवॉल्व कर लिया, उसके बाद भी यानी आपकी टच नहीं चल रही है, और यहाँ पे भी ये दोनों जो लाइन है इन पे भी आपने 1.8 वोल्टेज चेक कर लिए। तो उस कंडीशन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं, इन रजिस्टर की जीआर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, खुद मैंने अपने हाथ से फॉल्ट रिपेयर किए हैं, कि ये जो आपके रजिस्टर की वैल्यू थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाती है ना, उसके कारण भी आपकी क्या हो जाती है, टच काम करना बंद कर जाती है। तो इन रजिस्टर की वैल्यू की वजह से भी आपकी टच क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। तो आपको दोनों रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेना है, प्रॉपर 1.8 वोल्टेज चेक कर लेने आ रहे हैं। अगर ये सारी लाइन ओके है तो आपका सीपीयू से ये प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे हो जाती है। मान लीजिए पहले सीपीयू कर लिया है आपने, या पहले टेस्टिंग कर लिया, तो पहले टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, सीपीयू को रिवॉल्व कर लेना है। तो जो टच सेक्शन होता है, एक छोटा ही सेक्शन होता है, ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं होता है। और टच में क्या रहती है, मैंने आपको बताया I2C प्रोटोकॉल। टच में एक प्रोटोकॉल और यूज होता है आपका SPI प्रोटोकॉल। तो जो SPI प्रोटोकॉल दोस्तों यहाँ पे होता है, ये भी टच के लिए काम करता है, और I2C भी आपका काम करता है। तो मैंने आपको I2C यहाँ पे बताया कि I2C से टच कैसे आपकी काम करती है और किस तरह से आपकी टच चलती है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताया आपको टच सेक्शन के बारे में। बाकी हमारा कॉम्बो जो कोर्स है हार्डवेयर का, जिसके अंदर आईफोन और एंड्रॉयड की ट्रेनिंग दी जाती है, आप उसे ज्वाइन करते हो। जो नेक्स्ट बैच है दोस्तों हमारा 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो उस बैच के दौरान जब आपका एंड्रॉयड चलता है, आईफोन चलता है, मान लो अभी इसकी एंड्रॉयड की बात करें, तो ये जो टच सेक्शन होता है, ये आपको किस किस टाइप के टच सेक्शन आपको मिलेंगे, किस में आपको 2 वोल्टेज मिलेंगे, या मैंने जैसे डबल वोल्टेज बनाए, किस में LDO से आएंगे, किसी में पावर से आएंगे, कहाँ पर ये मिलेगा आपको, यानी ये सब सारे जो टच सेक्शन होते हैं वो आपको अलग अलग बताए जाते हैं क्लास के दौरान।
तो अगर दोस्तों हमारी क्लास ज्वाइन करते हो तो क्लास में हर चीज़ आपको डीप बताई जाती है। तो हमारे यहाँ जो हार्डवेयर का कॉम्बो कोर्स है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप हमारे यहाँ ग्लास का भी कोर्स दोस्तों अवेलेबल है। आपको फ्लैक्स बॉन्डिंग सीखनी हो या एज ग्लास सीखना हो या फ्लिप फोल्ड सीखना हो तो ये भी कोर्स हमारे यहाँ दोस्तों कराए जाते हैं। तो किसी भी तरह की अगर दोस्तों आपको फोन से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।